सीएम योगी ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ की स्थिति का आकलन कर राहत बचाव कार्यों की जानी प्रगति, अधिकारियों को दिए निर्देश। वाराणसी में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लिया भाग। आम जनता से सीधे संवाद कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करने के दिए निर्देश। नोएडा दौरे पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करेंगे निरीक्षण। नोएडा के फेज 2 में स्थित राफे यूनिट परिसर पहुंचेंगे वीवीआईपी टीम। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कथित अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राजद के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में घटने लगा है लगातार बढ़ता गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। बाढ़ का खतरा टला, प्रशासन सतर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निरीक्षण का कार्यक्रम है और नोएडा के फेज 2 में राफे यूनिट परिसर स्थित है। राफे मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो है उनका नोएडा दौरा रहने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण उनकी ओर से किया जाएगा। नोएडा के फेज 2 में राफे यूनिट परिसर स्थित है। यहां पर वीवीआईपी टीम जो है वो पहुंचेगी बताया गया है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा काफी महत्वपूर्ण, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ नोएडा के फेज 2 में राफे यूनिट परिसर स्थित है, वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और इसी के साथ वीवीआईपी टीम भी यहां पर पूरी पहुंची है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें, जहां पर आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो हैं वो बहुत पहले से चल रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह यहां पर सतर्क है। अलर्ट मोड में प्रशासन यहां पर है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो उनके आगमन से पहले तमाम प्लान्स लागू कर दिए गए हैं, चाहे वो रूट डायवर्जन हो या अन्य तमाम पहलुओं पर सुरक्षा के मद्देनजर लिए जाने वाले फैसले हो। तो प्रशासन पहले से ही तमाम तैयारियों को पुख्ता यहां पर कर चुका है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। राफे मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परिसर पहुंचेंगे। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इसका नाम जाना जाता है। और ऐसे में अपडेट यह आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं। दोनों नेता लगभग 3 से 4 घंटे तक यही समय बिताने वाले हैं। कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक और उत्पादन क्षमता को लेकर यहाँ पर जो है निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस बल के लिए ड्रोन मानव रहित यान के इंजन ये बनाती है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो तमाम पहलुओं पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। माफ कीजिएगा, पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में तैयारियां प्रशासन की ओर से पहले से की गई, जैसे कि हमने आपको बताया। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन जो है हो चुका है। रक्षा उपकरण निर्माण का लोकार्पण यहाँ पर होगा और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर लोकार्पण किया है। तो नोएडा से ये खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये नोएडा दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण यहां पर करेंगे। नोएडा के फेज 2 में राफे यूनिट परिसर स्थित है। और इस बीच आपको कार्यक्रम स्थल की चलिए लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और ऐसे में कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोएडा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और रक्षा उपकरण निर्माण का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए। और ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस मायने में दौरा जो है अहम है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जो है इसका नाम जाना जाता है। दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। दोनों नेता यहां लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक समय बिताएंगे। कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक और उत्पादन क्षमता का अवलोकन यहां पर किया जाएगा। राफे एम फाइबर कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों में एक जाना माना नाम है और ऐसे में कार्यक्रम स्थल से भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के लिए तैयार रहे और उनके स्वागत के लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर ही मौजूद रहे। और देखिए बेहद ही गर्मजोशी से यहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और सुरक्षा का घेरा भी कड़ा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और ऐसे में तमाम अन्य गणमान्य जन भी यहां पर मौजूद, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण यहां पर हुआ है और ऐसे में जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पहुंचे तब की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर ही उनके आगमन के समय मौजूद रहे। गर्मजोशी से उनका स्वागत उन्होंने किया। तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहां पर दर्ज की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही तमाम प्लान यहां पर लागू कर दिए गए, चाहे वो रूट डायवर्जन का प्लान हो या सुरक्षा के मद्देनजर तमाम एहतियातन जो कदम उठाए जाने हैं वो सभी प्रशासन की ओर से पहले से यहाँ पर पुख्ता किए गए। तो रक्षा उपकरण निर्माण के मद्देनजर आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि ड्रोन की भूमिका जो है अब और ज्यादा अहम होती हुई नजर आएगी। नोएडा के फेज 2 में राफे यूनिट परिसर स्थित है। यहाँ पर वीवीआईपी टीम जो है वो पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफे मुहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परिसर में दोनों पहुंचे हैं। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये नाम जो है बेहद मशहूर है। ये दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन भी किया है। लगभग 3 से 4 घंटे तक दोनों ही नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक और उत्पादन क्षमता का अवलोकन यहां पर किया जा रहा है और ऐसे में भारतीय सशस्त्र बलों को और ज्यादा मजबूती इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हवाई जायजा लेकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया और राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत सामग्री, सुरक्षित ठिकानों और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर उनका जोर रहा। तो वहीं सुबह काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। 74वां विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री शामिल होंगे बताया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो 74वां विमुक्त जाति दिवस मनाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम की तैयारी की है। ये आयोजन भागीदारी भवन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में तमाम
अतिथिगण मौजूद रहेंगे। सरकार विमुक्त जातियों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता की झलक जो है इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और इसी के साथ राज्य मंत्री असीम अरुण भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में तैयारियां जो है इस समय जोर शोर से चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन भी जो है वो बेहद खास रहने वाला है। नोएडा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड का उद्घाटन किया। ये संयंत्र कॉर्निंग कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 6 गुना और निर्यात लगभग 8 गुना बढ़ा है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। भाजपा मुख्यालय में बैठक को लेकर एक खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। कई नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया है। चुनाव की रणनीति पर खासकर यहां पर चर्चा हुई है। तो लगातार चुनावों को लेकर जो है सियासी रणनीति बनना अब शुरू हो गई। इस बीच बैठक को लेकर एक खबर है। कई नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। चुनाव की रणनीति पर इस दौरान विशेष चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ भाजपा मुख्यालय में हुई ये बैठक, जिसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक हुई है और ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई नेता इसमें मौजूद रहे हैं। चुनाव की रणनीति पर इस दौरान मंथन किया गया है और भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हुई। पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ खास रणनीति बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी भी इस बैठक में रही है। तो ऐसे में इस बैठक को लेकर अब आने वाले समय में क्या कुछ इसका कंक्लूजन निकलता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ चर्चा हुई है, किन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां 2 दिन पहले हुई 10 साल की बच्ची की हत्या के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल परिजनों से मिलने संभल पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और छोटे उद्योगों के भविष्य को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। संभल दंगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। मंत्री ने बताया कि पिछले 45 से 50 वर्षों में संभल की डेमोग्राफी बदली है और मुसलमानों के कब्जे से कई हिंदू परिवार पलायन भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक भाषा का उपयोग न करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत अपने मछुआरों के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। इसलिए हम सोचेंगे, हम देखेंगे, ये भाषा हमेशा होती थी। तो प्रधानमंत्री का इतना बोल्ड बयान, वो भी विश्व के शक्तिशाली देश के खिलाफ, एक बड़ी बात है। इसीलिए बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप पर आए, मेक इन इंडिया पर आए, मेड इन इंडिया पर आए, आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया और स्वदेशी पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि विश्व की राजनीति में कुछ कुछ घटनाओं पर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, जिसका व्यापार पर और बहुत असर पड़ता है। संभल दंगे को लेकर रिपोर्ट आई है कल, क्या कहेंगे? रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
संभल के ने बताया जाता है, उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यही मेरे में और दूसरों में फर्क है ना नेताओं में। संभल की हिंसा और दंगों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आयोग बनाया न्यायिक। खबर फतेहपुर से है, जहां आबू नगर स्थित मंगी मकबरे की जमीन को लेकर बाद में कोर्ट में सुनवाई हुई है। मकबरा मंगी और राम नरेश के इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को अदालत ने सुना है। ये मामला रेस्टोरेशन याचिका के तहत दाखिल किया गया है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2025 निर्धारित की है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आबू नगर में स्थित मकबरे से जुड़ा है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है। इस केस को लेकर स्थानीय स्तर पर भी काफी चर्चा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक मकबरे से जुड़ा मामला है। खबर राजधानी लखनऊ से है। बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कथित रूप से अपशब्द कहे जाने की घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राजद के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस और राजद नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस मामले ने बिहार में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच सियासी टकराव की संभावना बढ़ गई है। खबर उन्नाव से है, जहां भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अचलगंज नगर पंचायत के 8 सभासदों ने विकास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले 3 सालों में दी गई शिकायतों का निवारण नहीं हुआ और नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन में लाइट, सोलर पैनल, MRF सेंटर और डस्टबिन घोटाले समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हम इन्हीं से जानकारी लेंगे, आखिर सभासदों के अंदर इतना अंदर क्रोध क्यों भरा हुआ है और ये कब तक धरना देंगे, कब खत्म करेंगे, क्या इनकी मांगे हैं, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महोदय, हमारा नाम अनुभव गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 5 का निर्वाचित सभासद हूँ। कौन सी विधानसभा है? ये भगवंत नगर विधानसभा है। कौन से विधायक हैं? आशुतोष शुक्ला। क्या इनका रोल है? विधायकों का नगर पंचायतों में केवल सदस्य होते हैं और इनका कोई रोल नहीं होता। रोल नहीं होता है, जनता यहाँ से इनको वोट देती है, विधायक बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, आपको सभासद बनाते हैं। क्या आप लोगों की मांग है? क्यों आखिर ये टेंट लगा के, तंबू लगा के आप लोगों ने धरना दिया? हमारी इस जनपद में जिला प्रशासन में किसी ने भी सुनवाई नहीं की है, न विधायक जी ने और न किसी ने। पूर्व वाले पहले वाले लेटर में सिर्फ इनको दोषी ठहराया गया था, जिस पर सरकार शासन द्वारा नोटिस जारी है और इनको 15 दिन का स्पष्टीकरण दिया गया धारा 48 पर। धारा 48 का नियम है कि जब तक इन आरोप से इनको हटा नहीं दिया जाए, वियुक्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक इनके वित्तीय आपकी नाराजगी किससे है, क्या चाहते हैं? मेरा सवाल ये है। अध्यक्ष मनमाने तरीके से व्यक्तिगत दुकान की तरह ये नगर पंचायत चला रहे हैं। परचून की दुकान की तरीके? परचून की दुकान से भी बदतर तरीके से भुगतान पहले हो जाते हैं, टेंडर बाद में होते हैं, काम पहले हो जाते हैं। ये देख लीजिए, सोलर समरसेबल एक टंकी 8,40,000 रुपए की है और इसकी हमने शिकायत हलफनामे में दी थी, जिसकी जांच लंबित चल रही है और टंकी बनने से पहले भुगतान हो गया। आपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंप्लेंट तो किया होगा, क्या अभी तक चल रहा है उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ है। हम शिकायत करते हैं, यहीं के कार्यालय के बाबू उस पर आख्या लगा देते हैं। कॉपी पेस्ट आख्या, बस, और कॉपी पेस्ट आख्या चल रहा है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है महोदय आपका? विनोद कुमार सोनकर, वार्ड नंबर 4 के सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य हैं? नगर पंचायत अचलगंज के। अचलगंज। क्या मांगे आप? क्यों धरने में बैठे हैं आप? ये धरने में हम लोग बैठे हैं, लगातार भ्रष्टाचार चला, बजट पास नहीं है और भुगतान बराबर करोड़ों के होते जा रहे हैं। कितने वोट से जीते थे? हमने 29 वोट से जीते थे। बलरामपुर में प्रशासन ने बिना अनुमति संचालित एक मदरसे को बंद करा है। इसकी जानकारी खुद प्रशासन ने दी है। थाना श्रीदत्तगंज क्षेत्र के कपोवा शेरपुर करबला के पास स्थित जामिया अलीमा सादिया नामक मदरसा पर छापेमारी के बाद उसे सील कर दिया गया। मदरसे में 39 छात्राएं रह रही थीं। कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम द्वारा की गई है। छापेमारी के दौरान मदरसा संचालक गुलाम
मेनुद्दीन वैध दस्तावेज दिखाने में असफल रहे। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से छात्राओं के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित सौंप दिया है। साथ ही मदरसे में चल रही हॉस्टल व्यवस्था को भी तत्काल बंद करा दिया गया है। थाना सीतागंज अंतर्गत एक मदरसे में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर टीम बना करके वहां पे दबिश दी गई। तो वहां पे एक अवैध रूप से बिना पंजीकृत मदरसा संचालित हुआ पाया गया। इसमें माइनॉरिटी अफसर को बुला करके इस मदरसे को सीज किया गया। यहाँ पूरी सर्चिंग की गई, कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने के नाते इसको सीज किया गया है। यहाँ पे जो भी पढ़ने वाली बच्चियाँ थीं उनको उनके अभिभावक के सुपुर्द किया गया है। अन्य बिंदुओं पर गहन खबर भदोही से है, जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर प्रशासन ने यातायात नियमों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में ARTO राम सिंह ने लालनगर टोल प्लाजा पर नो ड्रिंकिंग ड्राइव का अभियान चलाया। 10 गाड़ियों की चेकिंग की गई। हालांकि कोई भी ड्रिंक कर गाड़ी चलाता नहीं मिला है। राम सिंह ने बताया कि अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिले भर के पेट्रोल पंपों पर 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी ड्राइवर नशा करके दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, उनकी चेकिंग कराई जा रही है। ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और आगे भी होगी। और यातायात नियमों से लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारा एक अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल पर भी चलेगा। सर, अच्छे से पेट्रोल टंकी पे देखा भी जाता है सर कि DM साहब का आदेश होने के बाद भी तेल दिया जा रहा है, लेकिन ये जमीन पर प्रभावित नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप नहीं, मतलब 1 सितंबर से उस पर जो है कि तगड़े से अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उस पर सघन अभियान चलाया जाएगा। हमारी एडिशनल SP साहब से बात हुई है, CO साहब से बात हुई है और जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से जो है कि सारे पेपरों में प्रचारित प्रसारित करा जा रहा है। इस पर जागरूक हो लोग और मैंने DSO से भी बात की है। इस पर सभी टेम्पू वालों को जानकारी दें ठीक से। अच्छा सर, जो यार ड्रिंकिंग ड्राइव पे चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसमें किसी का चालान आज हुआ या नहीं? अभी तुमने लगभग 10 ड्राइवर चेक किए हैं, अभी उसमें से नहीं मिले हैं। अभी और आगे देखते हैं, हो सकता है मिले। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।